वेलकम टू उस्मान स्वीक्स। दोस्तों, ये पाकिस्तान इंडिया को अचानक क्या हो गया है? ऐसा लग रहा है पाकिस्तान इंडिया के बीच जंग होने वाली है। बहुत बड़ी जंग होने वाली है। अभी अभी तो ऑपरेशन सिंदूर और बयानुल मरसूस के किस्से किताबों में आने लगे हैं। इंडिया वाले ऑपरेशन सिंदूर को अपनी टेक्स्ट बुक में ले आए हैं, पाकिस्तान वाले अपने ऑपरेशन को ले आए हैं। बट अभी तो ऐसा लग रहा है ये तो कुछ था ही नहीं। जिस तरह की बातें हो रही हैं दोनों साइडों से, जिस तरह की एक ऐसा लग रहा है कि जो कुछ पीछे हुआ वो तो कुछ भी नहीं था। जिस तरह से आसिम मुनीर साहब की स्टेटमेंट है, जिस तरह से बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट है, शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है, इंडियन आर्मी चीफ की स्टेटमेंट है कि भाई जल्द ही एक बड़ी जंग हो सकती है। उसके अलावा मोदी जी की एक पुरानी स्टेटमेंट है कि भाई मेरी गोली तो है ही है, रोटी अगर आप नहीं खाओगे। तो बहुत कुछ चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच। इस पर आप लोगों के साथ बात करेंगे। हमें इंडिया से बहुत हमारे ऑनरेबल गेस्ट रोहित शर्मा जी ने ज्वाइन किया है। रोहित सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। ये क्या हो गया है? जैसे मैंने बताया है सर, ये कौन रिस्पॉन्सिबल है इस वार मॉन्गरिंग का? पाकिस्तान कह रहे जी हम तो पीसफुल नेशन है, हम तो ऑफेंस कर ही नहीं सकते, छोटी रियासत है, छोटी स्टेट है, 8 गुना कम हमारा डिफेंस बजट है, हम पे तो पहले भी जंग मसलत की गई थी, अब भी जंग मसलत की गई तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो वो तो कह रहे हैं जी ये तो कोई जंग होगी, इंडिया रिस्पॉन्सिबल है, आधी दुनिया मर गई तो इंडिया रिस्पॉन्सिबल है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। कैसे देख रहे हैं आप इसे इंडिया में? हाँ, पीसफुल नेशन के आर्मी चीफ बोलते हैं कि आधी दुनिया मर जाएगी। पीसफुल नेशन के आर्मी चीफ बोलते हैं कि हम जंग लड़ेंगे। बहुत अच्छी बात। मतलब न्यूक्लियर अटैक, आधी दुनिया कैसे मरेगी? आप हाथों से मारेंगे, तलवार से मारेंगे, गोली से मारेंगे, कैसे मारेंगे? मतलब न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी गई ना, आधी दुनिया मर गई तो। और न्यूक्लियर वॉर की धमकी देते हैं पीसफुल नेशन के आर्मी चीफ भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी। हालांकि भुट्टो का उनका कोई लेना देना तो है नहीं। माँ का नाम उनके फादर ने लगा रखा हो तो बता दें। वो तो माँ का नाम पॉलिटिकल उसके लिए लगा रहे हैं, वरना तो बिलावल जरदारी है। और ये बिलावल जरदारी साहब जो हैं, ये बोल रहे हैं कि हम इंडिया के 6 दरिया ले लेंगे। इनके नाना ने भी कोशिश की थी, आधा कंट्री छोड़, आधा कंट्री खो दिया। मतलब ये हिस्ट्री से नहीं सीखेंगे ना, ये सिर्फ ये बोलेंगे कि हाँ हम अटैक करेंगे, हम न्यूक्लियर वॉर करेंगे। तुमने न्यूक्लियर वॉर, हम ये न्यूक्लियर थ्रेट हमने पहली बार नहीं सुनी, इससे पहले भी सुनी थी। पाकिस्तानी चैनल्स पे बोला जाता था कि ये न्यूक्लियर वेपन्स कोई हमने इमरान खान की शादी के लिए थोड़ी रखे हैं। 4 दिन थे ना, आपका शाहीन देखा ना, हमने आपका गौरी देखा ना, हमने आपका गजनी देखा ना, अबदाली देखा। कहाँ है ये सारे के सारे? एक नहीं देखा, कहां गए? किसी को नहीं पता कहां गए। अच्छा, हमने हमने 4 दिन में बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं। मतलब वो है ना, वो कहानी जो होती है, जो हम सुनते थे बचपन में, कि जब जब सामने से गुंडा भाग गया तब अपनी चाकू निकाला, तलवार निकाली कि मार दूंगा मार दूंगा। वो भाई साहब, है ना, 4 दिन में क्या किया था आपने? बोले डीप इन साइड मारेंगे, ईस्ट से मारेंगे, नॉर्थ से मारेंगे। डायरेक्शन वायरेक्शन तो छोड़ दो भाई महाराज, आपको मौका मिला था। 4 दिन में क्या उखाड़ लिया आपने? क्या कर लिया आपने? 4 दिन में कुछ कर पाए? आप दिल्ली तक आ गए थे, आप अमृतसर पहुंच गए, मैं मान लेता हूँ। अमृतसर भी पहुंच जाती आपकी फोर्सेज, मैं मान लेता हूँ। यार 13-14 किलोमीटर है, नहीं पहुंच पाए ना। महान आदमी है, हम इस चीज के लिए तैयार है, अजीम आदमी है, मुगलों की औलाद है। क्या हुआ मुगलों की औलाद को? तो ये सोचने की बात। और ये एक और बोलते हैं आमिरुल मोमिनीन आर्मी है। अरे ऐसे होते हैं आप तो मतलब इस्लाम की भी बेइज्जती करा रहे हो यार। ऐसे होते हैं आमिरुल मोमिनीन कि वो उनके हथियार धरे रह जाएं, न्यूक्लियर वेपन की धमकी देते थे। न्यूक्लियर वेपन छोड़ो, अब क्लेम ये क्या है कि हमने 4 प्लेन गिरा, 5, सॉरी माफी चाहूँ, एक कम बताया मैंने, 5 प्लेन गिरा दिए खुद के। ठीक है, वो इंडिया का मैं एक क्लेम अभी रोक लेता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के 5 वो गिरे फाइटर जेट, दोनों का क्लेम है। ठीक है, एक पाकिस्तान के 9 एयरफोर्स बेस पे अटैक हुआ है ना। वो पाकिस्तान को दिखे ही नहीं। इंडिया ने फोटोग्राफिक एविडेंस दिया है, फोटो सैटेलाइट इमेजेस दिए हैं कि ये देखो ये एयरबेस है, देख लेना जाके। और हमारे डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक फोटो दिखाई गई, 5 प्लेन गिरे, उसकी फोटो दिखा देते, आपके पास भी तो है। जब हम दिखा रहे हैं कि ये देख लो ये फोटो है,
ये वो है पाकिस्तान का एयरबेस है, यहाँ पर मिसाइल गिरी है, ये देखो ऊपर से छेद दिख रहा है। फोटो अब भी अवेलेबल है, एस वी आर टॉकिंग हर जगह अवेलेबल है, ट्विटर पे अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। नहीं देखेंगे, ठीक है। हमने 9 एयरबेसेस का दिखाई है कि यहाँ यहाँ हमारा हमला हुआ है और अंदर भारी तबाही हुई है बाहर से ही देख लो कितना डैमेज है, ठीक है। नहीं आपने दिखाई, पाकिस्तान दिखा देता, आपके पास भी तो हैं, चाइना के वो हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट के इतने सारे सैटेलाइट्स हैं। मैं कहता हूँ 4 का मलबा दिखा देते, आप ले सकते थे, आप फोटो फोटो दिख जाती, कम से कम कुछ एक प्लेन पीछे से गिरा हुआ दिखता, आगे से मलबा दिखता, कुछ तो दिखता। कितनी क्लोजअप फोटोग्राफ्स भेजी हमने, उतनी हमने भी हमारे भी उन लोगों प्राइवेट लोगों ने निकाली, आर्मी ने भी निकाली, प्राइवेट ने भी निकाली। हमारे प्राइवेट फोटोग्राफ्स जो है वो उससे ज्यादा क्लोज, उससे ज्यादा क्लियर है, क्योंकि यूरोपियन सैटेलाइट $5 $10 में निकाल के दे देता है, उसको सिर्फ बोलो ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ की फोटो दे दो, वो दे देता है। आप नहीं निकाल पाए, क्यों? सिर्फ फार्म हाउस खरीद रहे हैं, सिर्फ जजीरे खरीदने के लिए पैसे हैं आपके पास। अपने कंट्री की, अपनी आर्मी नेवी एयरफोर्स की जो उन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक किया उसकी फोटो खींचने की, फोटो दिखाने के आपके पास पैसे नहीं थे। आईफिल टावर पे लंच करेगा आपका प्राइम मिनिस्टर, उसके लिए पैसे हैं, ये दिखाने के लिए पैसे नहीं है। मतलब और पाकिस्तानी आवाम कुछ इस तरीके की आवाम हो चुकी है, उसको एक बार बोलो इंशाअल्लाह वो सब कुछ मान लेती है। अल्लाह के नाम पे उसको कितने झूठ दे दो, वो मानती है कि हमने तो इंडिया का ये कर दिया, फील्ड मार्शल बना दिया। फील्ड मार्शल, एक हारे हुए जनरल को फील्ड मार्शल बनाया गया। आप फोटो दिखा देते ना, आपने क्या प्रूफ दिया था पाकिस्तान ने? एक प्रूफ दिया कि ये 5 प्लेन। अब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, उनसे बेवकूफ डिफेंस मिनिस्टर मैंने नहीं देखा, कहते हैं कि इंडिया अपने प्लेन काउंट करा दे, हम अपने काउंट करा देंगे। अरे भाई साहब, इंडिया तो अपने काउंट नहीं करा रहा, आप अपने करा लो ना, पता चल जाएगा कितने गायब है कितने नहीं है, अपने तो करा लेते हैं। कैसी बात करते हैं, कैसी बात करते हैं। उन्हें पता है कि कोई भी कंट्री अपने प्लेन सब सारे के सारे प्लेन डिस्प्ले पे नहीं लाता है। वो सिर्फ ये दिखा रहे हैं, अपनी लोगों को, अपने आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, अपने लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अरे यार, अपने जजीरे खरीदो, बेचारी आपकी आवाम के पास रोटी नहीं है, आप वो रोटी की लाइन में, आटे की लाइन में खड़ी है, उस आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग। क्या ठीक है, लेकिन एक बात समझिए, ये आवाम ज्यादा दिन नहीं है, ये आवाम ज्यादा दिन ये बेवकूफ नहीं बनेगी आपसे। एक दिन जवाब पूछा जाएगा और अच्छा जवाब पूछा जाएगा। अभी आने वाले हैं बहुत सारे, और बहुत सारे आपके लीडर्स आएंगे, ये आपकी जो आर्मी है उससे भी जवाब पूछा जाएगा, आपकी पॉलिटिशियंस से भी जवाब पूछा जाएगा। लोग पूछेंगे, सड़कों पे आके पूछेंगे। जैसे हमने सोवियत यूनियन का कोलैप्स देखा था, उसी तरीके से होगा। लोग आएंगे सड़कों पे और सारा हिसाब लेंगे कि आप लोग तो 5 स्टार होटलों में घूमिए, आप लोग तो अपने फॉरेन में जजीरे खरीदिए, और हमारे बच्चों को सारा एजुकेशन नहीं, आप बोलते हैं मदरसे में पढ़ा दो। हमारे बच्चों को 1-1 लाख देकर के आप मरने भेज देते हो इंडिया। आप बच्चों के एक टेररिस्ट पकड़ा गया इंडिया से, पाकिस्तान से आया था, इंडिया में पकड़ा गया। उसकी माँ के इलाज के लिए 50,000 रुपए चाहिए थे, तो उसको बोला 50,000 हम देंगे, तू चला जा वहां। और वो आया, यहाँ के पकड़ा गया तो उसने बताया। तो ऐसे आप 50-50 हजार में माँ के इलाज के लिए कोई आदमी आ रहा है, उसको आप इलाज नहीं दे पा रहे, 3 हॉस्पिटल ही बना देते, लोगों का इलाज हो जाता, जितने में आप जजीरे खरीद रहे हो, जितने में आप यूरोप में और अमेरिका में फार्म हाउसेस खरीद रहे हो। 3 जजीरे बनाने थे और कुछ नहीं करना था आपने, लेकिन आप कुछ नहीं करना चाहते। आपके जो लोग हैं वो अमेरिका में, यूरोप में, कैसे बाजवा साहब दुबई में खड़े, मॉल में खड़े हैं, कभी फ्रांस में खड़े हैं, इतनी सारी चीजें, कितनी पेंशन है उनकी। बाजवा साहब फॉरेन में एंजॉय कर रहे हैं, और उनके साथ कितने सारे और पिज्जा आउटलेट्स। अरे यार, इससे ये पैसा किसका था? कितनी तनख्वाह थी? इतने पिज्जा आउटलेट्स कैसे बनते हैं? ये सारा पैसा अगर आपके कंट्री में लगा होता, इलाज हो सकते थे, प्राइवेट ही बनाते हॉस्पिटल, इलाज हो सकता था, लेकिन नहीं बनाया गया, कोई नहीं करना चाहता। और उसके बाद ये कि आधी दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर अपने आप को पीसफुल बताते हैं। ये जो बेवकूफ बनाने के तरीके हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट बना सकती है, मुझे नहीं लगता पाकिस्तानी और गवर्नमेंट, पाकिस्तानी आर्मी कर सकती है, मुझे नहीं लगता। ये आगे वॉर होनी होती, अगर वॉर करने की हिम्मत होती
न्यूक्लियर वॉर की हिम्मत होती तो आसिम मुनीर 4 दिन बाद नहीं बोलते कि हाँ बंद कर दो इस वॉर को। इंडिया, मैं मानता हूं, चलो इंडिया ने आपकी बात, आपके झूठ को ही मानता हूं कि इंडिया ने मांगी थी पीस सीज फायर, आपने क्यों करी? आप तो आधी वर्ल्ड खत्म करने के तैयार खड़े थे ना। इंडिया ने तो नहीं बोला आधी वर्ल्ड खत्म हो जाएगी, आपने बोला तो आप करते। आपके शाहीन अब्दाली कहाँ थे? आपके कहाँ थे गजनी गौरी? निकालते, लाते। नाम रखने से गजनी गौरी आपके कभी कभी कोई कंट्री महान बना है, कोई कंट्री ग्रेट बना है? तो ऐसे जी जो बेवकूफ बना रहे हैं आपके लोग, इतना इतना मुश्किल काम है कि किसी कंट्री से लड़ना। एक आर्मी लड़ना ही नहीं जानती, बाकी सारे काम कर लेती है, जूते बना लेगी, डायपर बना लेगी, खाद बेच लेगी, सीड्स बेच लेगी, बच्चों के खिलौने बेच लेगी, लेकिन लड़ना, वो लड़ाई जब शुरू होगी तो 4 दिन में बंद, है ना? तो 4 दिन में खत्म, बहुत बढ़िया। तो इस आर्मी का क्या करें? ऐसी आर्मी रखी क्यों हुई है? डिसबैंड करो इस आर्मी को, दूसरी आर्मी लाओ यार। सर, आप मेरा पॉइंट ही नहीं समझे। हमारी आर्मी कह रही है कि हम पे वार थोपी जा रही है। वी आर नॉट द वन हु इनिशिएट वार। हमारा तो ये आर्गुमेंट है कि हम पे जंग थोपी जा रही है सर। हमारा तो ये आर्गुमेंट है कि हम पे ऑपरेशन सिंदूर थोपा गया है। ये आर्गुमेंट है हमारी आर्मी का कि हम पे इंडियन आर्मी चीफ कह रहे हैं जंग होगी। तो हमारी तो आर्मी कह रही है हमारी तो हमेशा से सारी पॉलिसी डिफेंस की है, हमारी जियोग्राफी डिफेंस की है। हम कैसे इंडिया पे जो है ना ऑफेंस कर सकते हैं? एक तो इस बात का जवाब दें कि हमारी आर्मी ये बात कर रही है। बाकी इस बात का बताएं सर कि आपको पता है कि परसेप्शन जिस तरह का बनता है, आपने हमारे 50 त्यारे मारे हैं, 5 नहीं मारे 50 मारे हैं, पर परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान आर्मी दुनिया में जहां कहीं भी जा रही है उसको ट्रीट किया जा रहा है ये जंग जीते हैं। आप देखें यूके में हमारी मिलिट्री जा रही है, यूएसए में जा रही है, फील्ड मार्शल बन गए हैं। पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं कर रहा, वो फील्ड इंडियन मार्शल, आर्मी जनरल वाली। बिल्कुल सही, मैं बस आपके दो तीन बिल्कुल सवाल छोड़ दूं आपके लिए बात कर लेते कि हैं देखिए भाई साहब। पाकिस्तान में। तो जस्ट अ मिनट, मेरे आंसर तो सवाल तो ले लो, पूरे होने देना। आंसर सवाल तो ले लें, आंसर ले लो, आंसर ले लो। कहाँ जा रही है आपकी आर्मी जो उसे विनर ट्रीट किया जा रहा है? आपके साथ कौन खड़ा है? किसने बोला विनर हो? अभी क्वाड के सारे चारों देशों का, चारों कंट्रीज का आया था कि पाकिस्तान ने गलती की, पाकिस्तान ने वॉर शुरू की और पाकिस्तान की वजह से वॉर हुई थी और पाकिस्तान को सही मारा है। बहुत सही। क्वाड के सारे कंट्रीज इंडिया के साथ हैं, आपके मुस्लिम देश उम्मा के लोग आपके साथ नहीं खड़े, ठीक है? कौन सा विनर? आपने अपने आप को फील्ड मार्शल खुद बना लिया। आपके जो आर्मी चीफ है वो तो बंदूक रख के फील्ड मार्शल बनते हैं ना, ऐसे तो नहीं बनते। 4-5 प्लेन आते हैं, 5 प्लेन आप क्लेम कर रहे हो कि 5 प्लेन गए। इंडिया ने 9 एयरबेस फोड़े आपके, फोटो के साथ एविडेंस दिया। उसके बाद 5 प्लेन ज्यादा पड़ा है या 9 एयरबेस ज्यादा पड़े? बस इतना बता दो मुझे, मैं मान बता दीजिए ना। सर मैं प्लेन ज्यादा बड़ा सर डैमेज है, 9 एयरबेस ज्यादा बड़ा है, फोटो के साथ दिया इंडिया ने, 9 एयरबेस ज्यादा बड़ा डैमेज है, बस मैं इतना बता आपके दो। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं सर ये कह रहा हूँ कि जो मोदी जी के दोस्त हैं ट्रंप साहब, जिनके लिए मोदी जी कैंपेन्स करते रहे, जिनको इंडिया बुलाया, जवाब जिनको आपके पास, बोलिए, मान लीजिए जवाब आपके पास नहीं है, आप नहीं बोलना चाहते कि यस इंडिया जीता था, ठीक है, मत बोलिए, मुझे पता है आपकी मजबूरी है, अगले दिन आपके ये साथ में भी प्लास्टर होगा, इस साथ में भी होगा, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं ये अरे बोल रहा बात तो हूँ, सुन ले। सही बात है। नहीं, मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 9 एयरबेस जिसकी फोटो इंडिया की आर्मी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा चुकी है। आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, दोबारा देख लीजिए, ठीक है? आपके पास से एक फोटो, 5 प्लेन, आपके पास से एक भी फोटो नहीं आई है अब तक 5 प्लेन में से किसी की, ना कोई एविडेंस आया। मैं मान लेता हूँ यार पाकिस्तान सच बोल रहा है, इंडिया के 9 इंडिया ने 9 एयरबेसेस की फोटो दिखाई है। आपके इस्लामाबाद के सामने रावलपिंडी पड़ता है, वहां तक मिसाइल पहुंचा है इंडिया का। इंडिया की कैपिटल के इर्द गिर्द कोई पहुंच पाया? मुझे बताइए, कहाँ है आपका शाहीन? कहाँ है? कहाँ है आप आपका? सुने तो थोड़ी, बताऊं नजर। नहीं नहीं, मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो जवाब देने के मूड में नहीं, नहीं। आप तो डोनाल्ड ट्रंप पर कूद मैं पड़ते हैं, इसमें बात कीजिए। मुझे जरूरत नहीं डोनाल्ड ट्रंप की, मैं ये बोल रहा हूँ कि कहाँ था? दिल्ली के आसपास पहुंच पाए आप? आपके मिसाइल से पहुंचे? आप डोनाल्ड ट्रंप पे मत जाइएगा, ये दुनिया पे मत जाइएगा, दाएं बाएं नहीं चाहिए, पॉइंट पे बात कीजिए। दिल्ली के मैं आसपास, इसी पॉइंट मैं इसी पॉइंट का आपको जवाब देता हूँ सर। जिस दिन ये खबर आई ना दिल्ली में मिसाइल वाली,
मैंने हम आप हमारे दोस्त हैं अभी डॉक्टर अभिषेक जी, उनको भी मैसेज किया, बाकी को भी मैसेज किया, मेरे कुछ दोस्त हैं इंडिया में। मैंने उन्हें बोला पाकिस्तान मीडिया में खबरें चल रही हैं कि दिल्ली में मिसाइल अटैक हुआ है, तो क्या है? उन्होंने कहा यार हाँ, यहाँ पर भी बातें हो रही हैं, किसी जगह पे मिसाइल लगा है। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आपको चैट्स दिखा दूँगा अपने दोस्तों की कि उनकी कोई ये थे। वो सुने सर, सुने पाकिस्तान तो में, सही ना, कुछ गलत सुन तो तो सुनो, लें डॉक्टर ना सर, अभिषेक को आप मैं भी बात ही जानता नहीं। हूँ, वो उनका डॉक्टर नहीं कह रहा, अभिषेक को उन्होंने मैं भी कहा है। जानता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, तो मैंने उनसे पूछा है, बाकी और दोस्तों से पूछो, और दोस्तों ने कहा है। बात तो सुने ना सर मेरी, आप ही आपकी के सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप सुनते। मैं बोल रहा हूँ, आपकी आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला गया कि हमने दिल्ली तक अटैक मारा है? नहीं बोला ना। एंजॉय कीजिए, आगे बात कीजिए, ठीक वैसे है। बात जो नहीं बात नहीं नहीं, मीडिया तो हमारी भी बोल रही थी कराची कराची पे कब्जा हो गया, लाहौर पे हो गया। हमारी मीडिया, किसी आपकी ने मीडिया जो बोल रही कराची से है, किसी ने मैं कराची से बोल रहा कहा हूँ है ना, कि कब्जा मैं हो बोल गए। रहा हूँ ना, मैं कह तो रहा हूँ, किसी किसी ने दिल्ली से बोला है कि दिल्ली पे बॉम्ब गिरा है? नहीं ना। शांति से रहिए, नहीं, मीडिया आपकी जो बोल रही थी वो भी। डोंट टॉक अबाउट मीडिया, लेट्स टॉक अबाउट द प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। जो ऑफिशियल वर्जन है आपका और जो ऑफिशियल वर्जन है हमारा, उस पर बात करेंगे, मीडिया पे बात ना करें। मुझे ये बता दीजिए कि क्या 4-5 प्लेन जो आपने गिराए थे उनका कोई एविडेंस आपको दिया आपकी गवर्नमेंट ने? ऐसे ही उसने बोल दिया, मान लिया आपने? 5 प्लेन से सर ऊपर मैं आप तक क्लेम? हाँ, कोई एविडेंस था? सर सीधे जवाब दीजिए, दाएं बाएं मत करिए। सुने तो सही सर, मुझे आप बोलने ही नहीं देते। आईपीएल का मैच चल रहा था सर, जब ये ऑपरेशन हुआ ना, तो आईपीएल के मैच में एक फॉरेन प्लेयर और फॉरेन ब्रॉडकास्टर्स थी, वो भाग रही थी। तो उनसे पूछा गया कि क्या हो गया, आईपीएल का मैच फौरन दरमियान में क्यों रोक दिया? तो एक फॉरेन प्लेयर था, आई थिंक ग्लेन मैक्सवेल था या कौन था, उसने कहा है कि हमें ऑफिशियल्स ने ये बताया है कि ये धर्मशाला से कुछ किलोमीटर दूर पठानकोट एयर बेस है, वहां पर मिसाइल गिराए, इस वजह से जो है तो ये मैच कैंसिल हो रहा है। एक तो ये बात सुन लें, आपके एयर बेसिस पे जो आपने कहा ना कितनी एयर बेसिस पे मान हमला लिया, हुआ है, मान एक लिया, जहाज मान वाला लिया, भी बता रहा हूँ सुन ना, लीजिए, जहाज वाला भी सुन सुन लीजिए लेना। ना। इसका जवाब मैं दे रहा हूँ ना, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ ना। आपकी आपके डीजीएसपीआर ने बोला कि पठानकोट एयरबेस पे हमने अटैक किया है? बोला? नहीं, नहीं उन्होंने बोला ना। ठिकानों का बताया। नहीं बोला है सर। तो फिर कहने का, कैसे? कहाँ कहाँ बोला, जरा बताना मुझे, दिखाना जरा। नहीं नहीं, उनकी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सर, उन्होंने बोला है कि हमने रिस्पांस किया है, जिसके बदले में S-400 बैटरी तबाह हो गई है, एक पठानकोट में थी, एक उधमपुर बेस पे थी, ये तो ऑन रिकॉर्ड है सर, मल्टीपल टाइम्स बोला है, ठीक ये तो बहुत बार ठीक है, बोला है। बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत बढ़िया, दूसरा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मिनट, गल सुन लो यार। कोई फोटो? नहीं फोटो भी होंगी, क्यों नहीं होंगी? होंगी मतलब? होंगी मतलब? नहीं होंगी मतलब 3 हैं। महीने में पाकिस्तान में किसी को फोटोशॉप चलाना आता है क्या? अमेरिका से करवाओगे? अरे 3 महीने में दिखा देते। इंडिया ने तो सारी फोटो दिखा दी अपनी कि कहां कहां मारा था, ये रहा बेस। आप ग्लेन मैकग्रा की बात मान रहे हो? ग्लेन मैकग्रा कल बोल दे कि जितना भी पाकिस्तान है वो सारा इंडिया का है, मान लोगे आप? नहीं, वो नहीं मानेंगे। क्यों? ग्लेन मैकग्रा कल बोल दे कि इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया, तो मान लेंगे आप? अच्छा शो एंड पूरी की तरफ जाते हैं, मैं आखिरी नहीं, बात भी कहता हूँ आप। एंड की तरफ नहीं आना, अब एंड की तरफ नहीं आना। आप नहीं ऑफिशियल बात, बात कीजिए। आप मेरी बात ही नहीं सुनने दे सर, मुझे तो नहीं गिलास बात, ये आप बात। ग्लेन मैकग्रा अच्छा को कोट कर रहे हो, आप डोनाल्ड ट्रंप को कोट कर रहे हो। यार मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, उस बात पे बात कर लो। सर, पीसफुल मुझे आप कंट्री, कोई कोट ही नहीं करने देते, मैं ट्रम्प को कोट करता हूँ, आप इंडिया कहते हैं की। ना कोट करो, इंडिया में कोई है उसे कोट करता हूँ। अच्छा मैं अब इंडियन सिटीजन को कोट करता मैं हूँ, बोल मेरी रहा हूँ, अच्छा बात तो सुनो ना, कुछ हमें भी तो भाई बोलने साहब, दे गलत कुछ बात अब। सुनिए। आप नहीं बोलिए, आप सारी आप ही की बात। मैं बस बोलिए। मैं, आप मेरे गेस्ट ऑनरेबल, मैं बस आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूँ। तीसरा, उधमपुर बेस का जो सुबह सुबह अटैक हुआ था, वहां पर हमने देखा बहुत बड़ा धुआं सा उठ रहा था एयर बेस पे, और लोकल शहरी बता रहे थे कि यहाँ अटैक हुआ है। तो वो तो सर इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है, वो मैं आपको वीडियो भी भेज दूंगा, आप देखना, आपने देखी भी होगी, जाहिर सी बात है, आप प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है। तो वो जहाजों का आप बता रहे हैं सर, जहाजों का तो पूरी दुनिया ने देख लिया ना सर, वो सारे इंडियन शहरियों ने बताया है कि यहाँ जहाज जैसी कोई चीज गिरी है, जिसने रात को देखा है, यहाँ बहुत बड़ा अटैक हुआ है। तो वो जो इंडियन शहरी रिपोर्ट कर रहे हैं, जो फ्रांस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट कर रही है, चले अमेरिका की बात नहीं करते, फ्रांस की इंटेलिजेंस, उनका चीफ कह रहा है हमारे राफेल गिरे हैं, आपके तो अपने आर्मी के लोग कह रहे हैं वी कौन सा हैव अखबार सम पढ़ा? लॉसेस। कौन सा अखबार पढ़ा था? मतलब मैं फ्रांस सब, की गवर्नमेंट ने बोला कि राफेल गिरने की झूठी खबर पाकिस्तान और चाइना ने उड़ाई थी। अखबारों में अक्रॉस द वर्ल्ड ये छपा है। फ्रांस के राइट, प्रेसिडेंट ने बोला कि ये प्रोफेशनल राइवलरी है,
ये बिजनेस राइवलरी है, झूठी खबर उड़ाई जा रही है। आप तो जो अखबार को खोल के देख लें, जो गूगल पे इंडियन सर्च आर्मी ने बोला है वी हैव सम लॉसेस, तो वो क्या लॉसेस थे वो मान जो लो। भी है? तो इसका मतलब ये है कि फ्रांस का ही गिरा है, इंडिया के पास तो बहुत सारे प्लेन हैं। ठीक इंडिया है, का फिर कौन सा गिरा है सर? अगर फ्रांस का नहीं, कौन राफेल नहीं गिरा तो कौन सा गिरा है जिसके बारे में आर्मी चीफ बात कर रहे थे? हम पाकिस्तान के इतने झूठे नहीं हैं, ठीक है। पाकिस्तान झूठा होगा, हम नहीं हैं। पाकिस्तान तो अपने लॉसेस आज तक नहीं मान रहा, जबकि हमने सैटेलाइट एविडेंस दे दिया, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स दे दिए कि ये देखो यहाँ यहाँ हुए। 50 फोटोग्राफ्स पड़ी हैं, आपको आज तक देखी क्यों नहीं? क्यों? मतलब चश्मा इसमें काला चश्मा रात में लगा के देख के बैठे होते हो क्या? ये कंप्यूटर के सामने बैठना नहीं चाहते हो? नहीं सर, हम एडमिट कर रहे हैं जो नूरहान एयर बेस पे अटैक हुआ वो तो वीडियोस मौजूद हैं सर। जिस चीज़ का वीडियो है वो तो है। पाकिस्तान ने तो एडमिट किया कि ये जो बॉर्डर पे सिविलियन आबादियां थी, या ये फैमिली थी, ये जो मस्जिदों पे हमले हुए, पाकिस्तान तो रिपोर्ट कर रहा है सर कि हमारे जो लॉसेज हुए हैं उसका तो कोई नहीं है। बहरहाल सर ये तो डिबेट तो चलती रहेगी। ये 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 बात के पाकिस्तान मान रहा है कि हमारे पास लॉसेस हैं। चलिए, पहली बार मैंने आपके मुंह से सुना है, वरना सारे पाकिस्तानी नहीं जर्नलिस्ट नहीं 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 कोई नुकसान नहीं, नहीं। हाँ हाँ, ना 40 ना सिविलियन मरे हैं सर, 4 मस्जिदें शहीद हुई हैं, किसी बात करते हैं वी हैव हेलो। लॉसेस सर। अच्छा 40 अच्छा सिविलियंस मरे हैं, 40 सिविलियन 40 शहीद हुए हैं, 4 मस्जिदें हैं, so सर वी हैव लॉसेस सर, कैसी मस्जिद बात करते हैं? मस्जिद मस्जिद शहीद कब से होने लगी? मस्जिद वो निकल हम गई होती। नहीं, वो हमारे इस तरह से बात करते हैं मस्जिद के बारे में कि जो है इस तरह से शहीद हो गई है, ये एक वो रिलीजियस टर्म है, मैंने इस तरह से यूज कर लिया, आप शायद नहीं समझे। तो वी हैव लॉसेस सर, कैसी बात करते हैं? पाकिस्तान खुले दिल से मानता है कि वी हैव लॉसेस। बाकी इंडिया का सर एक और मैंने देखा दूसरी चीज पूंछ का वो सुनिए, पूंछ ही था इफ 40 आई एम लोग नॉट जो रॉन्ग। 40 लोग जो मारे गए हैं वो कौन थे? मैं बताऊं वो कौन से, आप बताएं। वो सर पाकिस्तान के सिविलियन थे सर, पाकिस्तान से एक सिविलियंस। सिविलियंस है। और मेजर जनरल वहां पहुंचे हुए थे। जी मेजर जनरल वहां पहुंचे थे जनाजे में। जी जी बिल्कुल सर, ऐसे ही। क्यों? सर सिविलियन के जनाजे में मेजर जनरल नहीं आएगा तो कौन आएगा सर? कैसी बात कर। सिविलियन, पाकिस्तान की 24 करोड़ पॉपुलेशन है, डेली 100-200 लोग तो मरते होंगे। कितनों में मेजर जनरल जाते हैं? नहीं सर, क्या बात करते हैं, रोज 100 200 कैसे नहीं, मरेंगे? अच्छा 100-200 नहीं भी नहीं वो मरते? नहीं सर, ऐसा है वो तो फिर वो इंडिया के अटैक में हुए हैं ना। नॉर्मल तो वो नहीं, होती रहेंगी डेथ्स, वो तो इंडिया के अटैक में जो है, तो जाहिर सी बात है। अब जैसे वो इंडिया के होते वो तो है। इंडिया से बॉर्डर पर जो शेलिंग होती है तो पाकिस्तानी सैनिक मारे जाते हैं। दूसरी साइड भी जब इंडिया के सैनिक मारे जाते हैं शेलिंग में, वहां क्या उन सब में मेजर जनरल पहुंचते हैं? उस वक्त अवेलेबल जो होता है पहुंचता है, कोर कमांडर हो, मेजर जनरल हो, लेफ्टिनेंट जनरल हो, वो एवर इज हाँ अवेलेबल सर, हाँ। वो तो फिर पहुंचता है। मेजर जनरल मुरीद के जा सकता है, लेकिन जब अपना आदमी मारा जाए तो उस समय जो अवेलेबल होगा वो जाएगा। मेजर जनरल वहां पहुंच सकता है, बहावलपुर जाता है, ठीक है, स्पेशली जनाजे में हिस्सा पार्ट लेने। लेकिन जब पाकिस्तानी फौज का सैनिक आदमी मारा जाएगा, तब जो कोई अवेलेबल होगा वहां मेजर जनरल नहीं जाएगा, जब कोई अवेलेबल होगा वो चला जाएगा। राइट। वहां तो आर्मी चीफ जाता है सर, आर्मी चीफ। आप देखें इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो बच्चे शहीद हुए थे, वो आर्मी चीफ ने भी उनके जनाजे पढ़े हैं। आपने पिंडी में देखा होगा, एक वो हुआ है, बाकी हुए सर। अच्छा सर, वो मेजर जनरल का सीन ऐसा है ना, ये जस्ट में आपने क्या बोला? पिंडी में जो लोग शहीद हुए उस पे आर्मी चीफ गए थे? नहीं, वो मेरी बात सुने ना, वो ऐसा हुआ है जो बॉर्डर पे लोग शहीद हुए हैं ना, वो जाहिर सी बात है अपने आबाई जगह या इधर उधर कोई कहाँ का है, ऐसा होता है कोई एक जगह मरता है तो फिर उसका रिहाइश तो दूसरी जगह होती है ना। तो वो अच्छा, जब मतलब लेके जा रहे थे तो उन्होंने बॉर्डर पे जो शेलिंग हुई है उसमें रावलपिंडी के लोग बच्चे थे, क्या कर रहे थे वहां नहीं पे? नहीं, वो रावलपिंडी का नहीं था सर। वो ऐसा था तो कि वो आपने किसी बोला पिंडी में गए थे, आप ही ने अभी बोला नहीं बच्चे नहीं, भी कहते मैंने ये पिंडी नहीं में बोला बच्चा पिंडी। था। ओ सर मैंने नहीं तो पता पिंडी में रहते, मैंने कहा पिंडी में जनाजा पढ़ाया उनका। वो ऐसा है, वो कश्मीर के थे ना, वो फिर लेके जा रहे थे अपनी दूसरी जगह पे, तो रास्ते में फिर पिंडी में उन्होंने वो पढ़ाया है। चले अच्छा, एंड करेंगे सर, आपसे 20 मिनट लिए थे आप। नहीं 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 नहीं, झूठ नहीं झूठ नहीं झूठ नहीं झूठ नहीं। नहीं नहीं सर, बॉर्डर कैसी पे बात करते हैं, झूठ शेलिंग हुई, कैसे बोलेंगे? बॉर्डर पे शेलिंग हुई, बॉर्डर पे बच्चा मरा, उसको अपने गांव कश्मीर लेके जा रहे थे। ये वाया रावलपिंडी कैसे पता रास्ता? रास्ता रास्ता जाता है, किसी बात करते हैं सर, ये कश्मीर का रास्ता पिंडी इस्लामाबाद से नहीं होके जाता, मरी से।
मैं खुद रास्ते में रहता हूँ सर। ये मुजफ्फराबाद इस्लामाबाद से से, रास्ता लाहौर से, लाहौर से या मुजफ्फराबाद से, ये मुजफ्फराबाद यानी कि कश्मीर टू कश्मीर भी कोई जा रहा है तो वाया इस्लामाबाद जाएगा। ये मोटरवे है ना सर, ऐसा है जो हाईवे है ना वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के साथ है। वो मैं इस्लामाबाद और ये पूछ रहा रावलपिंडी से जाता है हाईवे मैं ना, ये पूछ जो रहा हूँ मैं ये पूछ रहा हूँ आप झूठ बोल रहे हो तो झूठ में फंसते जाओगे, मेरे सामने नहीं नहीं झूठ नहीं सर कैसी, चलेगा। मैं नहीं पूछ नहीं रहा सर हूँ कैसी बात कर बॉर्डर रहे हैं, पे क्यों झूठ शहीद हुई, वो जिसकी जिसके जनाजे में गए थे वो कहाँ मरा था, कहाँ पे वो शहीद बॉर्डर हुआ? पे सर कौन ऐसा सा वो बॉर्डर? आप बॉर्डर तो बहुत बड़ा है ना, लोकेशन किसके पास? नहीं, लाहौर के मैं पास, मुजफ्फराबाद के पास, कहाँ पे पड़ा? मुजफ्फराबाद था, नहीं मुजफ्फराबाद में मुजफ्फराबाद था हाँ, वो। बिल्कुल। मुजफ्फराबाद से कश्मीर डेड बॉडी जा रही थी, वो आपके सर वो मुजफ्फराबाद तो उसका कश्मीर में ही नाम, पड़ता है सर क्या हो गया है? मैं मुजफ्फराबाद तो कश्मीर कश्मीर में ही पड़ता। मैं कह रहा हूँ ना मुजफ्फराबाद में हुई, वहीं वहां से कश्मीर में किसी एरिया बॉडी जा रही थी, वो इस्लामाबाद नहीं जनाजे जा के रही लिए सर, पहुंची। नहीं सर क्या कर रहे हैं आप, मिसकोट कर रहे हैं नहीं मुझे। आप ही बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा, मैं तो आपको कोट कर रहा हूँ। मैं आपको कोट सर कर रहा हूँ भाई साहब, मैं तो कुछ नहीं। मैंने आप ही ने सर बोला मुजफ्फराबाद में बच्चा मरा, उसका जनाजा रावलपिंडी में पड़ा गया और उसकी डेड बॉडी को लेके जाना था कश्मीर। यानी कि सर अब मुजफ्फराबाद से कश्मीर में कहीं लेके जा रहे हो तो वो इस्लामाबाद कैसे पहुंचेगी, रावलपिंडी कैसे सर, पहुंचेगी? सर आप मेरी बात ही नहीं समझे, आप वो चलिए, अपने को ऐसा नहीं, ये दोनों छोड़ दीजिए, नहीं, दोनों छोड़ सिचुएशंस दीजिए, होती हैं। मैं कोई आपको जवाब नहीं बस है वो आपके पास, अच्छा छोड़ सुन दीजिए, तो आगे लेना, चलिए। आप सुनते ही नहीं है तो मेरा जवाब तो कैसे चले। तो मैं ऐसा क्वेश्चन तो होता है, पूछूंगा, मेरा हक बनता है नहीं क्वेश्चन पूछे, पूछना। नहीं नहीं सर आप खुल के क्वेश्चन पूछें, आपके जो माइंड में आ रहा है। ऐसा होता है सर, अगर कोई जहां कहीं भी होता है ना, तो वो ये जो बड़े लीडरशिप है आर्मी की ना, जाहिर सी बात है उस ऑपरेशन के दौरान कमांड सेंटर पिंडी में था। तो जो जहां पर भी शहीद होता था ना सिविलियन, उसको अगर कुछ को लाया गया पिंडी कि उनकी जो है ना वो पढ़ के फिर लेके जाएं वापस भी। अगर क्यों? कोई अगर कोई एक क्यों जगह भी लाया शहीद गया? हो रहा है ना, हाँ, वहां पर नमाज़े सबको जना सबको लेके सबको सबकी सब कोई नमाज़े कुछ जनाज़ा वहीं हुई थी कुछ इस्लामाबाद? नहीं नहीं कुछ की कुछ हुई? की क्यों सर, हुई थी कुछ कुछ की? की सिर्फ कुछ की। मैं कह रहा हूँ 40 मरे थे, 40 में से 10 को 5 को क्यों लेके गए, कुछ को क्यों लेके गए, सबको क्यों नहीं लेके गए? उसका उसमें ऐसा था ना, वो जिस बच्चे की मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ ना, वो आर्मी के जो वो फौजी था ना उसका बेटा था। तो वो उनका आपको पता फौजी है का कि बेटा वो था। हाँ प्रोसीजरल सी चीजें भी होती हैं कि आपको जो है ना, एक सम मिनट, टाइम होता है कि एक आपको जीएचक्यू से एक जाना मिनट, पड़ता है कि सिविलियन का एक मिनट, अलग केस होता है, फिर हर एक बिल्कुल का सही, अपना आपको बिल्कुल पता है, सही। ये फैमिली का डिसीजन होता है क्या। सुनिए, 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 झूठ कभी भी ना बहुत लंबा नहीं चलता। हमारे यहाँ कहते हैं झूठ के पैर नहीं होते, चल नहीं पाता झूठ। फौजी जितने मरे हैं उनकी बॉडी पिंडी नहीं जाती, फौजी के बेटा मर गया उसकी बॉडी पिंडी गई और आर्मी चीफ वहां पहुंचे। सब फौजी भी कितने जाता होते हैं, है क्या कितने सर, केसेस वो होते हैं, सब कितने सर केसेस फौजी की ऐसे तो होते हैं? मैं कह रहा सर हूँ हर फौजी का फौजी की बच्चा पिंडी से मरा, होके आपने जाती है। बोला, किसको कहानी सुना रहे हो आप? मुझे बता नहीं रहे नहीं हो? सर, आपने अपने फौजियों, करगिल वॉर में आपने फौजियों की डेड बॉडी तक लेने से मना कर दिया था आपने, हर फौजी की पिंडी से जाती है। क्या क्या औकात है आपकी फौजियों की, मुझे पता है। डेड बॉडी तक लेने से मना कर देते हो, सीधे सीधे बोलते हो अबे हम तो ऑस्ट्रेलिया में जजीरे खरीदेंगे, पापा जॉन्स पिज्जा आउटलेट खरीदेंगे, आपके आपके ऑफिसर्स ये बोलते हैं। कहानी सुना रहे हो मुझे? अब आप कारगिल पे चले गए सर, चले इस पर भी नहीं किसी तो दिन डिबेट करेंगे। लिए थे डेड बॉडी। आपने आपने फौजियों की कितनी इज्जत करते हो जो बेचारे आपके कंट्री के लिए मरते हैं, उसी से पता चलता है। कोई आपके फौजी की कोई औकात नहीं है। सब जनरल्स पैसा मोटा खा रहे हैं और अपने फार्म हाउसेस खरीद रहे हैं अमेरिका में और यूरोप में, और वो फौजी जो है मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रियलिटी है। कितने मर सर रहे हैं हम डेली, कितने मर रहे हैं, उसी उसी तालिबान के साथ गले मिलके घूम रहे हैं आपके लोग। आपके आपके एहसानुल एहसान जिसने फौजियों के बच्चों को मरवाया था पेशावर में, उस एहसानुल एहसान को आपकी हाई सिक्योरिटी आर्मी की कस्टडी से भगा दिया गया। आर्मी के लोग उसमें इन्वॉल्व थे भगाने में। क्यों भगा दिया? और अब तो एक खबर आ रही है, ब्रिगेडियर बोल रहा था कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसका मास्टरमाइंड भगवा दिया। क्यों? क्योंकि आप आम फौजी का बच्चा मर जाए क्या फर्क पड़ता है? आप किसको कहानी मुझे सुना रहे हो? आपकी सर आर्मी हम को आप आप बोल सकता हूँ। सर हम आपके अभिनंदन को सूट बना के चाय पिला के भिजवाते हैं। आपके कुलभूषण जाधव को इधर आपने इतने वीआईपी 5 स्टार में रखा हुआ है, तो कुछ आप भी हमारा कोई उधर जाए तो कुछ अच्छे तरह से भेज दिया करो, कुछ सीखें हमसे सर कि कैसे जो है ना वो ट्रीट किया जाता है। छोड़े सर,
ऐसी ऐसी ही 5 स्टार में रखना था ना उस एहसानुल एहसान को, जिसने आपकी के फौजी के बच्चों को मारा था। वो तो भाग गया। कैसे भाग गया वो? आपकी फौज अपनी सगी नहीं है, आप बोल रहे हो फौजी के बच्चे को वहां पे जनाजा पढ़ा उसमें, जिसमें आर्मी चीफ है। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। आपका फौजी जो है ना, आपके फौजी जनरल्स जो हैं, वो आपके फौजी के बच्चों की डेड बॉडी 10-10 हजार में बेच दें। ऐसे फौजी हैं आपके, जनरल्स हैं आपके। नहीं सर, ऐसे क्लेम्स तो नहीं है। बहरहाल ये जो एहसानुल्लाह एहसान और ये जो तालिबान वाला चैप्टर है, ये भी एक अलग जो है डिबेट है, इस पर भी इंशाल्लाह करेंगे किसी दिन डिबेट ज़रूर। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है आजकल, बाजोड़ में ऑपरेशन भी चल रहा है इनके अगेंस्ट। और ये बड़ा एक डिटेल सा टॉपिक है कि ये जो सारा जो है तालिबान और ये सब, तालिबान किसके साथ ट्रेड करते हैं, क्या कुछ होता है। अभी भी आपको पता है वाघा बॉर्डर से इंडिया और तालिबान की ट्रेड चल रही है। पाकिस्तान इंडिया की बंद है, बट तालिबान और इंडिया की ट्रेड चल रही है सर। पाकिस्तान ने भी खोली हुई है और इंडिया ने भी खोली हुई है। देखें, तालिबान के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं। बहरहाल इस पर करेंगे किसी दिन। मैं टॉपिक नहीं तो करने को तो आज करते हैं, बट सर आपको भी इतना टाइम इंपॉर्टेंट होगा और एक वीडियो को इतना बड़ा भी करने का कोई जो है वो बेमकसद से है। बहरहाल सर बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। आई होप के जो है ना आपने भी इंजॉय, कहूँ ना कहूँ राइट वर्ड है नहीं है, बट आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितना शुक्रिया आपका अदा किया जाए कम है। और जरूर बहुत सारी बातें रह गई हैं, बहुत सारी बातें रहेगी और उन सब बातों पर जरूर किसी दिन चर्चा होगी। तो बहुत शुक्रिया सर। आप लोग भी बताओ भाई, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय।